बात करेंगे किसी भी ज़रूरतमंद को, कोई भिक्षार्थी आए, कोई साधु आए, कोई कोई माँगने वाला आए, कोई गरीब दिखे, उसको खाली हाथ आज आप अपने दरवाज़े से ना जाने दीजिए। आज का मतलब मैं जन्माष्टमी को ले रही हूँ, प्लीज़ इस तरह से उसको कोरिलेट कीजिएगा। जन्माष्टमी के दिवस पे आप खाली ना जाने दें, तो आपके घर में बहुत अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और भगवान आंतरिक रूप से आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपके परिवार को असीम आशीर्वाद देंगे। पारिवारिक मतभेद भगवान को वैसे भी नहीं पसंद। कलह, कलेश, झगड़े जिस घर में देव रहते हैं वहां पे ये नहीं होते, और जहां पे ये बहुत होते हैं वहां कोई भी ईश्वर, कोई भी देवता, कोई भी गुरुजन कभी भी आके अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में एटलीस्ट जन्माष्टमी के दिन कोई भी वाद विवाद ना हो। अगर आपको कोई विचारिक मतभेद भी हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए बैठ के आपस में डिस्कस कर लें, ताकि एक बहुत ही फ्लोरिश तरीके से और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उस चीज के किसी कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंचे और भगवान भी डिस्टर्ब ना हो। ध्यान रखिएगा, उस दिन बांके बिहारी सबके घर आएंगे। अब कौन उनका वेलकम करना चाहता है, कौन नहीं, ये आपकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ आपको टिप्स शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप भगवान को अपने घर विराजमान कर सकते हैं। सिर्फ ठाकुर जी की मूर्ति या लड्डू गोपाल को विराजमान करने से ईश्वर नहीं आते, उनके साथ कुछ अपने कनेक्शन बिठाने पड़ते हैं, उनके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। तो एक दिन के लिए क्रोध का त्याग कर दीजिए, देखिएगा कान्हा जी कितने खुश होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर किसी को फाइनेंशियल चैलेंज है और उनकी यथाशक्ति इतनी नहीं है कि वो घी का दीपक जलाएं, तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आपको पूरा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना कि आप घी का दीपक जला के लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो हर जन्माष्टमी फॉलो करती हूँ। जितने कलरफुल फूल हो सकते हैं उतने लाइए कान्हा जी की पूजा के लिए। मल्टीपल फ्लावर्स उनके आसपास रखिए, वो इतना खुश रहते हैं, इससे इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है, इतनी एनर्जी वो आपको स्प्रेड करके जाते हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा जीवन में। जितने कलर्स होंगे उतनी अचीवमेंट, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके डोर को नॉक करने वाली हैं। तो अब आप देखिए आपको कान्हा जी के लिए कितनी मेहनत करनी है। नेक्स्ट हम सब जानते हैं धनिये के चूरमे का प्रसाद बहुत ही प्रीशियस होता है। आप 56 भोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धनिये का चूरमा भी जरूर रखिएगा प्रसाद में। ये बहुत ही विशेष भोग माना जाता है श्री कान्हा जी का। और कोई भी भोग जन्माष्टमी वाले दिन आप सुबह से लेकर रात्रि तक आप कोई भी भोग कान्हा जी को दें, तो थोड़ा सा छोटा सा कोई तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान कृष्ण बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते। पूजा सिमरन में उनकी प्यारी राधा रानी का नाम जरूर आना चाहिए। आप हरे राम हरे कृष्णा, राधा राधा हरे हरे, कुछ भी ऐसा अगर आप जाप करते रहे, मन ही मन सारा दिन चलाते रहिए, या अपने घर में किसी भी आप म्यूजिक सिस्टम पे इस धुनी को चलाते रहें, तो आप देखेंगे कि आपके घर की वाइब्रेशन कितनी अच्छी। और स्पेशली जिनके घर में कपल्स का डिस्प्यूट है, उनके लिए राधा कृष्ण का सिमरन साथ साथ एक लय में करना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट और लास्ट टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक ग्लास भरा हुआ जल का कान्हा जी के समक्ष जरूर रखेगा पूरी जन्माष्टमी। रात्रि में आप इसको भोग के रूप में ले सकते हैं, आप उसको अपने खाने में डाल सकते हैं, आप उसको ऐसे ही जल को ग्रहण कर सकते हैं, चरणामृत के तौर पे आप पूरे परिवार को दे सकते हैं। देखा कितनी वैल्यूएबल टिप्स हैं, छोटी छोटी हैं जो हम करते हैं, बस उनके सही तरीके नहीं हमें पता, या जिन चीजों को अवॉइड करना है उनकी एक्चुअल चीजें हमें नहीं पता कि हमें वो क्यों अवॉइड करनी है। मैं आपको लास्ट में फिर बोलूंगी कि कान्हा जी की जो माला बनवाएं उसमें कुछ तुलसी के पत्ते जरूर डालें और रंग बिरंगे फूल लेना ना भूलें। उसमें आप पत्तों को भी साथ साथ डालेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में हरियाली, खुशहाली, अपॉर्चुनिटीज। अगर घर में बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये तुलसी की माला आप उस बच्चे के हाथ से अगर कान्हा जी को चढ़वाएंगे, तो देखेगा उसके कितने फ्लोरिश रिजल्ट्स आएंगे और वो कितना अचीव करेंगे बेटर लाइफ को अपने आगे। अब हम बात करते हैं कि कष्ट बहुत है जिंदगी में, बहुत सारी तकलीफें हैं, क्योंकि कोई भी कंप्लीट नहीं है। अगर आप कंप्लीट हो गए तो शायद आप भगवान को कभी याद नहीं करेंगे, इस सृष्टि के रचयिता को कभी याद नहीं करेंगे। इसलिए भगवान हर जगह पे एक खाली स्पेस छोड़ता है कि यहाँ बैठ और मेरा सिमरन कर, ताकि मैं तेरी लाइफ को और बेहतर करूं। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे काम और बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, तब तो हम अपने आप को उसी चीज को और बेहतर
या हासिल करने में ही अपने आप को उलझाए रखते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ संघर्ष का समय आता है, तब हमें याद आते हैं भगवान। तो भगवान का कोई भी रूप, मैं ये नहीं कहूँगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अलग-अलग इष्ट रूप को मानते हो। किसी भी इष्ट रूप को आप पकड़िए, लेकिन उसका हाथ हमेशा पकड़ के रखिए। अच्छाई में भी, बुराई में भी। अगर कुछ जीवन में अच्छा हुआ है, तो उसको थैंक यू कहना ना भूलिए। अगर जीवन में कुछ बुरा हुआ है, तो उससे शेयर करना मत भूलिए। देखिएगा कैसे लाइफ सुखद और परिपूर्ण होती चली जाएगी पॉजिटिविटी से। अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो कि कॉमनली देखी गई हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कुछ छोटे-छोटे टिप्स से। ये टिप्स बेस्ड रहेंगी आपकी जन्माष्टमी से, लेकिन अगर मैं उनको आगे कंसेक्यूटिव डेज़ में करने को या उनको कुछ सर्टेन टाइम तक करने के लिए आपको बोलूँ, तो आपको उन चीज़ों को अच्छे से नोट करके रखना है, ताकि आप उस डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। अगर किसी कपल को चाइल्ड बर्थ का इश्यू है, यानी कि आपके संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, आपने आईवीएफ कराया वो भी फेल हो गया, या आपने बहुत ट्राई किया तब भी आपकी बेबी कंसीव नहीं हो रहा, या मिसकैरेजेस बार-बार हो रहे हैं, आपको इस दिन अपने घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल लेके आने हैं। जो आपके मन को अच्छे लगें, वो लेके आने हैं और लगातार जन्माष्टमी से शुरू करके कैलेंडर मार्क कर दीजिएगा 108 डेज़, यानी कि 108 दिन आपको लगातार इनकी पूजा अर्चना करनी है। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ घी का दीपक जलाइए और एक माला कर लीजिए बांके बिहारी के नाम की, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप नहीं कर सकते तो सिर्फ घी का दीपक जगाइए और अपनी प्रार्थना उनके आगे रखिए कि हे कान्हा जी, हमारे घर में भी कोई संतान हमें दो, ताकि हमारा घर भी, हमारी बगिया भी बिल्कुल खुशहाली से भर जाए। ये कह के 108 दिन लगातार आपने कान्हा जी की पूजा करनी है। आप देखिएगा कितनी जल्दी आपकी उस कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी कि जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं, वो कितनी जल्दी पूरी होंगी। अगर आपको कोई पीरियोडिकल साइकिल बीच में आ रहा है, तो आप फीमेल्स इसको स्किप कर सकती हैं, उनके स्पाउस यानी कि हस्बैंड इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, और आप उन डेज़ को स्किप करके आगे एडिशनल डेज़ उतने और काउंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इन टोटल आपको 108 दिन को काउंट करके पूजा करनी है। अगर किसी को फाइनेंसेस के बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आप बहुत मेहनत कर करके थक चुके हैं, संघर्ष आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है, लेकिन फाइनेंसेस के कोई सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बेसन का हलवा बनाना है और उसमें अगर थोड़ा सा केसर या पीला रंग डाल देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पहली बार आपको जन्माष्टमी पे भगवान जी को खिलाना है। अपने घर में अगर आपके भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको भोग लगाइए, नहीं तो किसी मंदिर में जाइए और वहां पे भोग लगाइए। थोड़ा सा प्रसाद घर भी ले आइएगा। उसके बाद आपको अनसर्टेन टाइम तक हर गुरुवार, यानी कि एवरी थर्सडे, आपको ऐसे ही थोड़ा सा हलवा बनाना है और भगवान जी को भोग लगाना है, और उसके बाद परिवार में या जो भी आपको दिख रहा है उसको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा देते रहना। आपकी फाइनेंसेस अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई इंक्रीमेंट में रुकावट आ रही है, या कोई आपकी फाइनेंसेस की ग्रोथ, चाहे वो बिजनेस है चाहे जॉब है, अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है तो वो क्लियर होती चली जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी जो कि सबकी जरूरत है, मेरी आपकी जीवन में हर किसी की जरूरत है, भाग्य को फेवरेबल करना। यानी कि अगर आपका भाग्य आपके फेवरेबल हो, तो आप जीवन में जो चाहें वो उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक शाम रूप के लड्डू गोपाल छोटे से रखिएगा। मैं आपको लास्ट में वीडियो में गोपाल जी के दर्शन कराऊंगी, वो स्क्रीन में अभी नहीं दिख रहे, बट वो मेरे पास हैं। मैं आपको लास्ट में उनकी ब्लेसिंग जरूर दिलाऊंगी, वो है शाम रूप। आप जरूर रखिएगा, अगर आप रख सकते हैं और आपके मन में उनके लिए कोई लगाव या खिंचाव आए उनकी प्रतिमा को देख के, तो जरूर लाइए। आपका भाग्य जो है वो हाइट्स पे जाने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर किसी की शादी नहीं हो रही, बहुत अड़चने आ रही हैं, मैरिज की एज भी निकलती जा रही है, या सुटेबल कपल नहीं मिल रहा, सुटेबल मैच नहीं मिल रहा, या शादी में बहुत ही ज्यादा तनाव है, आप शादीशुदा तो हैं लेकिन आपके जीवन में अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, तो आपको जुगल जोड़ी सरकार यानी कि राधा कृष्ण को स्थापित करना है। नहीं तो मंदिर में जाके हर शुक्रवार पहले दिन, फिर वही बात करूंगी, जन्माष्टमी से शुरू करना है उपाय। पहले दिन आप जन्माष्टमी किसी भी वार की आ रही है, आप जन्माष्टमी को ये उपाय करेंगे, फिर एवरी फ्राइडे आप इस उपाय को करेंगे। आपको खीर खिलानी है, राधा रानी को भोग लगा के फिर कान्हा जी को खिलानी है। तो देखिएगा, अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग की कमी चल रही है कपल में, तो वो बेहतर होगी। और अगर आप किसी सुटेबल कपल की तलाश में है, तो आपको बहुत जल्दी एक सुयोग्य कपल मिल